हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक सच ए वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। यह है वीकली सेक्टर एनालिसिस। हमने ऑलरेडी वीकली मार्केट एनालिसिस में हमने ऑलरेडी सेक्टर फाइंड आउट करके रखे हैं, और अब वीकली सेक्टर में आकर हम उन सेक्टर्स के अंदर के स्टॉक्स के एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपको हमने इस बार हम जो करने जा रहे हैं वो है आईटी का सेक्टर की एनालिसिस। तो ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको इंटरेस्टेड है बाय और सेल्स में, और क्यों है इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आई बटन में जाके चेक करना होगा मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे हमने आपको बताया है कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। और मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मुझे चाहिए होता कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सके। सो दैट्स द रीज़न आई हैव चोजन आईटी। एंड तो शुरुआत करते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो उसके पहले एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। मैं हमेशा एक चार्ट बनाता हूँ। ये चार्ट बेसिकली स्टार रेटिंग है, तो मैं हमेशा स्टार रेटिंग जो सबसे ज़्यादा होते हैं कि 7 स्टार रेटिंग वाले ही सेक्टर्स को जाके ट्रेड करता हूँ। ऐसा रीज़न, देयर इज़ अ रीज़न दैट एक्चुअली व्हाई आई एम डूइंग दिस। ये मेथड मैं इस लिए फॉलो करता हूँ कि मुझे एक चार्ट देखकर ही सबके सेक्टर की एफिशिएंसी लेवल पता चल जाती है। जिस प्रकार से हम एसी, फ्रिज सबको रेट करते हैं, ओला उबर से लेके फूड्स जोमेटो तक, तो एक इफ़िशियंसी पता चलती है कि उस प्रोडक्ट की उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी इफ़िशियंसी कैसी है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं ये मैकेनिज़्म, ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो 7 स्टार वाले हैं ना, मैं सिर्फ उन्हीं को जाके मंडी से ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ऑटो, मेटल, रियलिटी, आईटी और इंफ्रा को 7 स्टार से रेट किया गया है। इसका मतलब है कि इनके तीनों टाइम फ्रेम में अबाउट 60 RSI हो गए। अगर आपको अच्छे से और जाके डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट देखनी है तो जाके वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट मेरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आईटी की सेक्टर एनालिसिस करने के लिए, स्टॉक्स की एनालिसिस करने के लिए। उससे पहले ये भी चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जो भी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, ये उसकी प्राइसिंग है, और ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक जो है उसकी प्राइसिंग है। तो एज यू कैन सी लाइक जो कितने परसेंटेज का आईटी में चेंज हुआ है, तो 2.8 ऑलमोस्ट 3% का उछाल इन पॉजिटिव साइड हमको आईटी में देखने के लिए मिला है। इसके पहले ऑलरेडी हमने बैंक निफ्टी और ऑटो कर चुके हैं, और पीएसयू बैंक भी कर चुके हैं। अभी ये जो वीकली सेक्टर एनालिसिस में रिपोर्ट करने जा रहे हैं वो है आईटी का। तो चलिए देखते हैं आईटी में से कौन से स्टॉक्स है कि जिनमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो एज यू कैन सी लाइक गो फोर्थ से शुरुआत करते हैं, और मंथली टाइम फ्रेम हमेशा हायर टाइम फ्रेम रूल को हम फॉलो करते हैं। और आपको नगेट दे देता हूँ। नगेट यानी इट्स अ इम्पॉर्टेंट नगेट दैट आई एम शेयरिंग यू आफ्टर अ वेरी काफ़ी सारे पैसे और टाइम खर्च करने के बाद ये नगेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी चार्ट को एक आइसोलेशन में ना देखें, एक टाइम फ्रेम पे ना देखें, उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखें। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी समझने के लिए कि क्या चल रहा है। तो शुरुआत करते हैं कोर फोर्च में। तो एज यू कैन सी लाइक मंथली ऑलरेडी RSI इज अबाउट 60, विच मीन्स कि मोमेंटम, यानी मोमेंटम को ही स्पीड कहते हैं, तो स्पीड इसमें है, मोमेंटम है। ADX भी अगर आप देखो तो फॉल हो रहा था, अभी हॉल्ट होकर राइज हो रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI विच इंडिकेट स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है। वॉल्यूम देखो, अगस्त मंथ में किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया। इतना बड़ा बाय कौन करता है? बिग फिश। एंड देयर इज़ अ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन। यहाँ पे एक लेग ये ऊपर गया, ये नीचे गया, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होते हुए। और जब मैंने इसका एक्सटेंशन ड्रॉ किया, जिसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, तो 38% फिबोनाची लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। तो अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वो है 66,110। वीकली पे आते हैं, वीकली पे भी RSI अबाउट 60। एंड लुक एट कि तीनों कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से यहाँ पे जो है ना 30 मूविंग एवरेज लगाया हुआ वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पे, तो वो क्रॉस कर रहे हैं बार, तीनों बार। यानी इतना बड़ा वॉल्यूम कौन बाय कर रहा है? बिग फिश। तो बिग फिश इज एंटर इनटू कोफोर्ज एंड सो शुड यू। तो हम इसको फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, और ऑप्शन में भी कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम हमारे साथ है। एंड यू कैन सी लाइक
एक रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था, लेकिन 20 मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं हुआ और अभी भी मोमेंटम उसका बना है। 60 यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है, 60 को टच करके फिर से RSI ऊपर जा रहा है और ADX भी 20 अबव है और DMI भी 20 अबव है। सो गो फ्रॉम माई एंड, यू कैन बाय ऑल कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन एज वेल। टेक एम में आते हैं, टेक महिंद्रा। RSI यहाँ पे 60 पे अटक रहा है, लेकिन जो यहाँ पे प्राइस पैटर्न, जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं प्राइस पैटर्न को देता हूँ, क्योंकि दिस इज प्राइस पैटर्न इज द वन विच रनिंग द इंडिकेटर्स एंड नॉट द वाइस वर्सा। ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंस हमको देनी चाहिए वो है प्राइस पैटर्न, फिर उसके बाद वॉल्यूम, फिर उसके बाद मोमेंटम और फिर उसके बाद अन्य इंडिकेटर्स को, दूसरे इंडिकेटर्स को। यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से मार्क की हुई रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको देख रहा है, ये बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो ये उसको भी क्रॉस कर चुका है एंड देयर इज अ 20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। और ये जो विंडो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये गैप वाली विंडो नहीं, ये बेसिकली ये रेक्टेंगल पैटर्न है कैंडलस्टिक्स में, जो कि यहाँ पे उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आता था तो नीचे की तरफ जाता था, यहाँ पे आता है सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो वो एक साइडवेज मार्केट में काफ़ी देर तक था, काफ़ी सालों तक था इनफैक्ट, और अब जाके ब्रेकआउट हो चुका है। तो डेफिनेटली यू शुड एंटर इनटू द टेक महिंद्रा इन कैश फ्यूचर इन ऑप्शन, वॉट एवर इज योर कैपिटल यू शुड, एंड यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन टेक महिंद्रा। क्योंकि रेक्टेंगल पैटर्न, एक नगेट आपको और एक देते, तो रेक्टेंगल पैटर्न जब कभी भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, उसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और फिर जाके एक बार फिर से एक शैलो रिट्रेसमेंट 20 मूविंग एवरेज पर ही उसने लिया और ऊपर जाके अब तो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है टेक महिंद्रा, यू शुड बाय इट। माइंड ट्री पे आते हैं, मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में चॉपीनेस पे अटका हुआ है। सो आई विल नॉट डू ओवर एनालिसिस, बिल्कुल भी अवॉइड करना, कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। LTTS में आते हैं तो तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउट 60, इसने मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं तो कंटिन्यूसली यू कैन सी लाइक एक 6 महीनों से ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे देखने के लिए हमको मिल रहा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट हुआ, और वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं लोग। तो इतना ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो आपको क्या है, सब बिग फिश इज गोइंग टू बाय दिस मच अमाउंट ऑफ, नॉट द पीपल लाइक अस। यहाँ पे भी रेक्टेंगल पैटर्न है, आपको IT के स्टॉक्स में ज़्यादातर रेक्टेंगल पैटर्न आपको दिखेगा, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा खासा इसने बॉटम फॉर्मेशन के बाद रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक होते हुए हमको दिख रहा है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ये जो फिबोनाची का सपोर्ट है रेजिस्टेंस एक क्लस्टर है, मैं ये हमेशा निकाल देता हूँ फिबोनाची क्लस्टर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, क्योंकि बहुत सारी लाइंस कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, समझने के लिए थोड़ा एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती। दैट्स वाई एक छोटा सा रेक्टेंगल से उसको मार्क करना ज़्यादा आसान होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा, अब वो उसको क्रॉस कर चुका है। और वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, मोमेंटम 60 के अबाउ है, ADX इज राइजिंग विद द पॉजिटिव। DMI एक नगेट आपको दे देता हूँ, अगर RSI ऊपर है 60 के अबाउ ऊपर है, ADX भी 20 को क्रॉस कर चुका अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI। दिस पॉजिटिव ब्लू कलर लाइन रिप्रेजेंट द अप ट्रेंड एंड दिस ऑरेंज कलर लाइन रिप्रेजेंट द डाउन ट्रेंड। तो कितनी ज़्यादा अपार्ट है एक दूसरे से, तो ये आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 70 to 80% बढ़ा देगा। इतना बड़ा नगेट आपके साथ शेयर किया है मैंने। डेली पे आते हैं तो डेली पे आप देख सकते हैं कि वॉक ऑफ द बैंड चल रहा था, कंटिन्यूसली वॉक ऑफ द बैंड, बॉलिंजर बैंड को क्लोज करके चल रहा है। उसके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेवल है, लेकिन कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम RSI इज अबाउट 60। सो LTTS गो फ्रॉम माय एंड इन कैश फ्यूचर ऑप्शंस। एम्फोसिस पे आते हैं तो मंथली पे इसको 60 को क्रॉस होने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन प्राइस पैटर्न अगर देखें तो इसने बॉटम फॉर्मेशन किया और 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको क्रॉस कर चुका है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे तो ऑलरेडी RSI 60 के अबाउ जा चुका है। जो मंथली है ना, इसको जनरली लॉन्ग टर्म कहते हैं, इसको मिड टर्म, और इसको डेली को शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी 60 के ऊपर मोमेंटम जा चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 38% का फिबोनाची के ऊपर जा चुका है। डेली पे भी RSI अबाउ 60 है। सो लाइक धीरे धीरे मंथली पे भी वो मोमेंटम गेस करेगा।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं जब तक ये 61% को भी क्रॉस नहीं करता ना, मैं एम्फेसिस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। उसका रीज़न है क्योंकि 61% इज़ द गोल्डन रेशो इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये एक रिवर्सल की तरह एक्ट करेगा इसको। तो तब तक के लिए 290 जब तक ये क्रॉस नहीं करता मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। मुझे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने की चुल रहती है। सो लाइक दैट्स द रीज़न मैं ज़्यादा महंगे में बाय करना पसंद करता हूँ, इंस्टेड ऑफ लाइक सस्ते में बाय करना और फिर उसके स्टॉप लॉस होना। LTTI में आते हैं मंथली पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि रेड कलर से मार्क की हुई रेक्टेंगुलर बॉक्स एक बिल्कुल छोटा सा, उसको क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है या कर चुका है। इसका जो यहाँ जो हाई है ना, इसका ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, और 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है बॉलिंजर बैंड का। सो लाइक यस, यू कैन एंटर इन टू LTTIM 60 का थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिल रहा है। और ये इस वजह से क्योंकि ये मंथली का कैंडल स्टिक है, तो इसको जब तक ये पूरी की पूरी 2 हफ्ते और बाकी है सितंबर के क्लोज नहीं करेगा, तब तक हमको पता नहीं चलेगा इसका क्या चल रहा है। तब तक के लिए शॉर्ट टर्म और सॉरी मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ऑलरेडी अबव 60 जा चुके हैं। सो यू कैन एंटर इनटू LTTIM इन कैश। आई वुड सजेस्ट यू इन बाई इन कैश, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा डिसेंट है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू बाई इन कैश, बट यस डेफिनेटली बुलिश LTTI। विप्रो में आते हैं। विप्रो में मंथली पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ ऊपर जा रहा है और इस 60 का भी ब्रेक कर चुका है। दैट मीन्स लाइक यस देर इज़ अ मोमेंटम। वीक लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि शॉर्ट टर्म में है। वॉल्यूम देखो किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया है, 61% को भी ब्रेक कर चुका है। अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो 460 है, अभी 441 चल रहा है। सो लाइक स्टिल वी हैव 20 to 20 पॉइंट्स दैट वी कैन टेक आउट फ्रॉम द विप्रो। डेली पे आते हैं तो इसका भी RSI अबाउ 60 एंड द ADX इज राइजिंग अलॉन्ग विद द पॉजिटिव DMI 60 को क्रॉस करके। लाइक देयर इज़ अ ह्यूज कैंडल, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और अभी जो फ्राइडे का जो भी क्लोज हुआ वहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा है। सो लाइक देयर इज़ अपॉर्चुनिटी इन विप्रो एज वेल, बट आई विल सजेस्ट यू टू बाय आफ्टर 460. Okay, the reason I am saying is this, that I want some trade, लाइक मुझे चाहिए होता है स्मूथ ट्रेड, क्रिस क्रॉस वाला नहीं, फालतू दिमाग को टेंशन नहीं चाहिए मुझे। मैं थोड़ा सा महंगे में बाय करूँगा लेकिन अच्छे में बाय करूँगा। अब 20 पॉइंट के लिए कोई मैं लालची करने से अच्छा मैं वेट करूँगा ना। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू 460 के ऊपर बाय करो। इन्फी पे आते हैं तो मंथली पे चॉपीनेस पे है, 40-60 के में चल रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि प्राइस पैटर्न क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है और 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के कंटिन्यूसली बार यहाँ पे बनते हुए, और लास्ट का अभी जो है वो तो 30 वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है उसको टच भी किया है, और RSI भी इसका 60 क्रॉस कर चुका है, और ADX और DMI भी राइज हो रहे हैं। सो लाइक इन्फी यस यू शुड बाय इट। इसका ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 1733। और डेली पे आते हैं RSI ऑलरेडी अबाउ 60, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना वो भी नलीफाई हो चुका है, उसको भी क्रॉस कर चुका है। यू शुड एंटर इनटू इन्फी। SCL टेक में आते हैं। तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउट 60, ADX इज राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम। 61% गोल्डन रेशो को भी क्रॉस कर चुका है। क्लस्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसको भी क्रॉस कर चुका है। वीकली पे आते हैं तो वॉल्यूम देखो कितना खूबसूरत, तीनों कंटिन्यूसली 3 हफ्ते से वो 30 मूवी एवरेज को टच कर रहा है। दैट मीन्स द वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। ओके, एंड द इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1400 के आसपास है। So like we have 100, almost 196 points to be covered in SCL Tech. So what should you do? You should buy it. Okay, SCL Tech you can buy in future, options and cash, all 3 securities में आप buy कर सकते हो। TCS में आते हैं। TCS में भी तीनों टाइम फ्रेम RSI above 60, like it's that is the reason I am telling you, like
आईटी सेक्टर जो है वो इतना तेज़ क्यों जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे ब्रेकआउट दे रहे हैं स्टॉक्स। तीनों टाइम फ्रेम RSI, grandfather, father and son is above 60, ADX is rising in all three time frame along with the positive DMI and the resistance and the support level। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट लेवल फिबोनाची का जो ड्रॉ किया है उसको भी क्रॉस कर चुका है, और 20 मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड का उसको भी क्रॉस कर चुका है। इट्स लाइक अनादर लेवल बॉस TCS। लाइक प्राइस पैटर्न भी आपके साथ है, वोलेटिलिटी भी आपके साथ है, वॉल्यूम भी आपके साथ है, मोमेंटम भी आपके साथ है, स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। टिक 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 टिक। सो लाइक एवरीथिंग इज सपोर्टिंग यू। और यहाँ पे तो डेली पे आप देख सकते 61% का जो फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। TCS बाय बाय बाय। यू कैन बाय इन फ्यूचर, यू कैन बाय इन कैश, यू कैन बाय ऑप्शन। तो ये था पूरा का पूरा IT से सारे स्टॉक्स की एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब की बटन दबाने के लिए। प्लीज़, इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी सारा हेल्प होता है आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हो। और प्लीज़ हेल्प मी ग्रो इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर टू योर क्वेरी। अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, या फिर किसी में एंटर करना है या एग्जिट करना है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, उस स्टॉक का नाम दो एंड आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू।